हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ई अकाउंटेक्स मैनेजर। आज अपन बात करने जा रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स की। अगर मैं आपको कहूं कि आपने जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है और आप बोल रहे हो कि सीए साहब अभी फाइल कर दो ताकि पेनल्टी जितनी कम हो सके उतनी लगे, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, अभी फाइल मत करो, वेट करो। कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसे कुछ अपडेट्स हैं 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। इन्हीं अपडेट्स के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स टाइम से मिल सके। देखो, फर्स्ट अपडेट आई है अमेनिस्टी स्कीम के लिए। इन्होंने कुछ टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने जीएसटीआर 9 फाइल नहीं की है अभी तक, किसी एक साल की या पूरे सालों की जीएसटीआर 9 फाइल नहीं की है। कुछ है जीएसटीआर 4 फाइल नहीं कर पाए हैं और एक रिटर्न है जीएसटीआर 10, कुछ लोग जीएसटीआर 10 फाइल नहीं कर पाए हैं। सबको पता होगा जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है, जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है और जीएसटीआर 10 है जो कि फाइनल रिटर्न है। मैं इसके बारे में छोटा सा आपको समराइज करके बता देता हूं। फाइनल रिटर्न का मतलब है कि जब भी आप जीएसटी डिपार्टमेंट को अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए अप्लाई करते हैं और जब जीएसटी डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है तो आपको आफ्टर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न, मींस जीएसटीआर 10। इन सब के लिए अगर आप टाइम से फाइल नहीं कर पा रहे हो तो पेनल्टीज है। उसी पेनल्टीज के लिए अमेनिस्टी स्कीम को प्रपोज किया है 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। अब पेनल्टीज को क्या कर सकते हैं, अभी क्या प्रपोजल है ये पता है अपने को कि पेनल्टीज को कम करेंगे या वेव करेंगे, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है क्योंकि काउंसिल मीटिंग के अंदर बोला गया है कि जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 10 की जो भी पेनल्टीज है उनको रिड्यूस किया जा सकता है या कंप्लीट वेव किया जा सकता है कुछ कंडीशंस के साथ। तो अभी नोटिफिकेशन का वेट करना होगा कि क्या नोटिफिकेशन आता है, पेनल्टी को रिड्यूस किया जाता है तो कितने रिड्यूस करते हैं, वेव किया जाता है तो कितनी वेव करते हैं। अगर आपने फाइल नहीं की है तो आप सबको जरूर वेट करना चाहिए नोटिफिकेशन। सेकंड जो प्रोविजन था, सेकंड प्रोविजन में जो भी लोग अभी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं और जीएसटी रिटर्न फाइल ना कर पाने की वजह से अगर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, उनके लिए आया है कि आपकी एक वन टाइम अमेनिस्टी स्कीम लेकर के आएंगे जिसके अंदर जितने भी लोग अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है उनका रिटर्न फाइल ना करने की वजह से, वो लोग उसका बेनिफिट ले सके। थर्ड है ये अमेनिस्टी स्कीम है, वन टाइम अमेनिस्टी स्कीम आई है। नेक्स्ट है कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, उस केस में आपको विद इन 30 डेज अप्लाई करना पड़ता है उसके रिवोकेशन के लिए, प्लस 30 डेज का और टाइम मिलता है कि वो डीसी अप्रूव कर सकती है तो और 30 डेज का आपको टाइम मिलता है। इसी टाइम पीरियड को बढ़ाया गया है। ये काफी अच्छा पॉइंट है कि अभी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को विद इन 30 डेज आपको रिवोक करवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको अब कर दिया 90 डेज और ये जो 30 डेज का था इसको भी कर दिया 90 डेज। मतलब कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सॉरी, इसको 90 डेज नहीं, इसको कर दिया 180 डेज। अभी अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के केस में विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना होता था रिवोकेशन के लिए। अगर विद इन 30 डेज आप अप्लाई नहीं कर सकते थे और 30 डेज का टाइम मिलता था जिसके अंदर डीसी उसको टाइम लिमिट को आपकी कॉन्डोनेशन को अलाउ कर सकता था, बट और अगर तब तक भी आप
फाइल नहीं कर पाते थे उस केस में आपको अपील करनी होती थी, लेकिन ये टाइम पीरियड अब 90 डेज और 180 डेज कर दिया। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और आए हैं, वो पॉइंट्स अपन देखते हैं जो बिल्कुल पेनल्टी से रिलेटेड है। पेनल्टी से रिलेटेड क्या पॉइंट है वो देखते हैं। जो एनुअल रिटर्न्स हैं उनकी पेनल्टी जो जीएसटीआर 9 है, अभी एट प्रेजेंट इसकी पेनल्टी लग रही है जीएसटीआर 9 की अभी जो पेनल्टी लग रही है वो लग रही है 200 रुपीज पर डे एंड 0.5% ऑफ टर्नओवर whichever इज लोअर। इस पेनल्टी को रिड्यूस किया है और रिड्यूस कैसे किया है, टैक्स पेयर को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, अप टू 5 करोड़ कर दिया। टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ है और जिनका टर्नओवर अबव 20 करोड़ है। जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनके लिए पेनल्टी कर दी 50 रुपीज पर डे एंड 0.02% ऑफ टर्नओवर whichever इज लोअर। 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपीज वालों के लिए कर दी 100 रुपीज पर डे प्लस 0.04% ऑफ टर्नओवर whichever इज लोअर। और अबव 20 करोड़ के लिए कोई चेंजेस नहीं है, इनके लिए सेम पेनल्टी है ₹200 पर डे और एंड 0.5% ऑफ टर्नओवर whichever इज लोअर। मींस अप टू 5 करोड़ रुपीज वाले 50 रुपीज पर डे एंड 0.02% ऑफ टर्नओवर। 5 करोड़ से 20 करोड़ 100 रुपीज पर डे 0.04% ऑफ टर्नओवर एंड अबव 20 करोड़ 200 रुपीज पर डे 0.5% ऑफ टर्नओवर, जो कि पहले थी वो एज इट इज रखी है। ये जो प्रोविजन है ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 से अप्लाई होगा। इससे पहले की जो पेनल्टीज है जो जमा करवा दी वो एज इट इज है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आपने अभी तक फाइल नहीं की है एनुअल रिटर्न तो उस केस में अमेनिस्टी स्कीम में क्या एडवांटेज मिलता है अपने को उसका वेट करना होगा। इसके अलावा कुछ चेंजेस हैं जो बिल्कुल नॉर्मल चेंजेस हैं, वो चेंजेस अपन एक बार देख लेते हैं। कुछ स्टेट को जो भी इनका कंपनसेशन था वो सारा का सारा अलाउ कर दिया है, फर्स्ट चेंजेस ये है। सेकंड है अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आगे कुछ डिस्कशन हुआ है क्योंकि काफी अवेटेड है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं हुई है, जिस वजह से टैक्स पेयर्स को काफी प्रॉब्लम है क्योंकि कमिश्नर अपील के बाद में सीधा ऑप्शन हाई कोर्ट का जाना पड़ता है अपीलेट ट्रिब्यूनल ना होने की वजह से। कुछ टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड रिकमेंडेशन थी कि इनके ऊपर जीएसटी एक्साइज ड्यूटी की तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर लगाया जाए। इसके अलावा पेंसिल एंड शार्पनर्स एंड रब इनके ऊपर जीएसटी रेट्स को रिड्यूस किया है, 18% से 5% किया है रब के ऊपर एंड पेंसिल शार्पनर्स के ऊपर 18% से 12% किया है। ये 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर कुछ चेंजेस थे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीक।